नमस्कार बच्चों। आज हम मल्टीप्लाई के सम करेंगे, डेसिमल वाले। ये मैंने 4 सम यहाँ पर लिख दिए हैं और इन चारों को हम हल करेंगे। तो जो पहला आपके पास गुणा का सवाल है मल्टीप्लाई का, वो क्या है? हमें 36 यानी कि 36.30 को गुना करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 23 से। तो ये दशमलव वाले हैं बच्चों। तो पहले हमें क्या है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है। जब हम 3 का जो पहाड़ा या टेबल है वो रीड करेंगे तो पहले 0 तक करेंगे। तो 3 का पहाड़ा 0 तक, 3 जीरो जा 0 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने ये पहाड़ा 3 तक पढ़ लिया है तो उसके बाद ये अगला अंक क्या है? 9। 3 है तो 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 3 तिया 9 आ जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा दोबारा हमें पढ़ना है अगले अंक तक, अगला अंक 6 है। 3 छिके 18 आ जाएगा। 18 का 2 अंक है तो एक हासिल बनेगा, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 3 तिया 9 और एक आपके पास हासिल भी है 9 और एक 10। मैं 10 का 10 लिख रहा हूँ, इसमें 2 अंक हैं। और ये 10 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आगे हमारे पास गुना करने के लिए कोई अंक शेष नहीं बचता। तो अब हमने इकाई के अंक से गुना कर ली है तो यहाँ पर शून्य या कांटे का निशान लगा देंगे। फिर हम 2 से गुना करेंगे, 2 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा जब जितने बड़े 2 जीरो आएगा, 2 जीरो जा 0। फिर 2 का पहाड़ा 3 तक, 2 तिया 6। फिर 2 का पहाड़ा 6 तक, 2 छिके 12 और हासिल 1 आएगा, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। और 2 तिया 6 और एक हासिल है 7, यहाँ पर आ जाएगा। इनको अब हम जोड़ देंगे। यहाँ पर काटी और 0 है तो 0 ही आएगा। 9 में जब 0 जोड़ेंगे तो यहाँ बच्चों 9 आएगा। 8 और 6 14, 14 और एक हासिल बचेगा, वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो ये एक हासिल है, 2 और 0 2 और एक हासिल जोड़ेंगे तो 3। 7 और एक 8। ये हमने गुणा कर लिया। परंतु बच्चों ध्यान रखने वाली बात है, अभी हमने दशमलव नहीं लगाया। तो दशमलव कितने अंक के बाद है? गुना में जब भी दशमलव लगाते हैं तो सभी अंकों को हम आपस में काउंट कर लेते हैं कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक हैं, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। एक अंक ये होगा और एक अंक ये, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ हम दूसरा, जो हमारा दूसरा सवाल है वो कर लेते हैं। दूसरा सवाल है वो आसान है। उसमें है 45.50 को गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे? 4। तो बच्चों जब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 का पहाड़ा 0 तक, 4 जीरो जा 0 ही आएगा। फिर 4 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे। जब 4 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो 4 पंजा 20 आएगा और 20 में 2 अंक हैं तो 2 क्या बन जाएगा? आपका हासिल बन जाएगा। अब हमने 4 का पहाड़ा 0 तक भी पढ़ लिया है और 5 तक भी। अब फिर 5 है तो 4 पंजे 20, 20 में 2 हासिल भी जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 22 बन जाएगा। तो 22 का 2 यहाँ पर आ जाएगा और हासिल फिर 2 बचेंगे, तो इस 2 को हम फिर हासिल मान लेंगे। और फिर 4 का पहाड़ा 4 तक, 4 चौके 16 और 2 आपके पास ये हासिल बचे हुए हैं, 16 और 2 18। इस बार मैं 18 को पूरा का पूरा लिख रहा हूँ, इसमें से हासिल नहीं निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आगे हमारे पास गुना करने के लिए कोई अंक शेष नहीं बचा। तो ये हमारे पास गुना करके आया, परंतु यहाँ पर क्या है? दशमलव लगा हुआ है। तो ये दशमलव कितने अंक हैं? दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो गुना करने के बाद जो हमारे पास गुणनफल आया है वहाँ भी दशमलव के बाद हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों। और इसी के बाद अगला जो सवाल है 3 नंबर, वो सवाल शुरू करते हैं। ये सवाल मैंने लिख लिया है। तो अब हमें 122.50 को 25 से गुना करना है, तो करते हैं। यहाँ पर जो 5 है, पहले 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं 0 तक। तो 5 का पहाड़ा जब 0 तक पढ़ेंगे तो 5 जीरो जा 0 ही आएगा। फिर 5 का पहाड़ा 5 तक आपने पढ़ना है, तो ये पंजो पंजो 25, 25 में 2 अंक होते हैं बच्चों,
तो 25 का जो इकाई का अंक होता है ये हमने यहाँ लिख दिया, और 2 हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये शेष बच गया है। ये क्या है, शेष। ये जब हम अगली गुना करेंगे तो उसमें जुड़ जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा, अब हमने ये और ये इस अंक के साथ इसे गुना कर लिया है, तो 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, और 2 हमारे पास क्या बचा हुआ है, शेष बचा हुआ, इसमें जुड़ जाएगा। तो ये 12 बन गया बच्चों वैसे ही। तो 12 में से जो 2 का है ये अंक तो यहाँ लिख देंगे हम, और जो 1 है ये दोबारा फिर क्या बच जाएगा, आपका शेष बच जाएगा। ये शेष जब अगली गुना करेंगे तो उसमें जुड़ जाएगा। फिर हमने 5 का पहाड़ा 2 तक पढ़ना है। 5 दूना 10 और 1 आपके पास हासिल है, 10 और 1 11, ये जुड़ जाएगा। तो 11 का जो ये अंक है ये यहाँ जाएगा, और फिर 1 क्या बच जाएगा, आपका शेष बच जाएगा। ये शेष जब अगले बार गुना करेंगे इसमें जुड़ जाएगा। 5 एकम 5 और 1 शेष है आपका, तो कितना बन जाएगा, 5 और 1 6। तो ये यहाँ पर आ गया। अब गुना करने के लिए कोई अंक आगे नहीं बचा है। अब बच्चों क्या है, अब करते हैं जो दूसरा अंक है दहाई का, उससे गुना करते हैं। इस अंक से हम गुना कर चुके हैं, तो यहाँ पर इससे काटी या शून्य लगाएंगे। अब 2 से करते हैं, 2 को 0 से करेंगे गुना तो 0 ही आएगा। फिर 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 पंजा 10, 10 में 2 अंक हैं, ये अंक यहाँ पर आ जाएगा। और जो 1 है ये क्या बच जाएगा, आपका ये शेष बच जाएगा। और यह शेष जब अगले अंक की गुना करेंगे तो उसमें जुड़ जाएगा। अब 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ना है, 2 दूना 4 और 1 आपका हासिल है, ये जुड़ जाएगा। तो एक अब बन जाएगा बच्चों 5 बन जाएगा। ये 5 हम यहाँ लिख देंगे, कोई भी शेष हमारे पास नहीं बचा है। फिर हमने ये 5 0 से गुना कर ली है, 5 से कर ली है, 2 से, फिर अगला अंक भी 2 है, तो 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब कोई शेष ना पहले था ना बचा है। फिर 1 से करेंगे, 2 एकम 2, तो इनको अब जोड़ देंगे। 0 5 और 0 5 आ जाएगा, ये 2 आ गया बच्चों, 5 और 1 6 आ जाएगा, 6 और 4 10, 2 और 1 3। यह आपका उत्तर आ गया है। अब हमें इसमें दशमलव लगाना है। यहाँ पर दशमलव 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पर भी दशमलव 1 2 अंक के बाद यहाँ पर लग जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। यह आपका आंसर होगा ये। ठीक है बच्चों, अब इसी का हमने अगला सवाल करना है, जो इसका चौथा भाग है वो कर लेते हैं। वो है वो 65.30, इसको गुना करना है 12 से। तो 12 से गुना करने के लिए पहले जो 2 है ये पहाड़ा पड़ेंगे, 2 का पहाड़ा 0 तक तो 0 ही आएगा, 2 का पहाड़ा 3 तक, जब गुना करेंगे 2 तिया 6, फिर 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 पंजे 10, 2 अंक हैं, 1 हासिल बच जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा आपका। और 6 दूना 12, 12 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों, 13 बन जाएगा। अब हम इस 13 को पूरा लिखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास गुना करने के लिए कोई भी अंक आगे शेष नहीं बचा है। तो हमने 2 से यहाँ पर गुना कर लिया है, तो यहाँ पर इस अंक के लिए हम काटी या शून्य लगाएंगे। फिर जब 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 0, 3 से करेंगे 1 को गुना तो 3 ही आएगा, 5 से करेंगे 5 आएगा, 6 से करेंगे तो 6। ये 1 से गुना करना तो आसान है। अब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे। ये 0, क्योंकि 0 और काटी यहाँ कोई अंक नहीं है तो 0 ही आएगा। जब 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, और 3 में जब 0 जोड़ेंगे तो 3 ही बनेगा। 5 और 3 8 आएगा, 6 और 1 7। ये गुना करने के बाद हमारे पास गुणनफल आ चुका है। अब हमें इसमें दशमलव लगाना है। दशमलव जो डेसिमल है वो 2 अंक के बाद है, तो 1 2 यहाँ पर क्या जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। और ये बच्चों क्या होगा, यह है आपका आंसर है। तो हमने ये जो डेसिमल वाले हैं गुणा मल्टीप्लाई के जो 4 सवाल हैं वो कर लिए हैं। तो ये तो पता ही आपको आसान है। तो चलिए मैं 1-2 सवाल आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ। ये नहीं कि आप हमेशा ही इन सवालों करते हैं, तो कुछ आप अभ्यास कार्य खुद से भी करके देखिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 803.59, इसको गुना करना है आपने, इसको आपने 27 से गुना करना है। तो थोड़ा सा ये 7 का पहाड़ा बड़ा है, मुश्किल होगा, परंतु फिर भी आप इसको
करो और ठीक से आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल ये है और एक सवाल और देता हूँ। ये एक हो गया और दूसरा एक सवाल और लिखते हैं। यहाँ पर ये है दशमलव, इसको आपने गुना करना है। तो ये दो सवाल हैं बच्चों, ये सवाल आपने खुद से हल करने हैं। तो और मैंने आपको दशमलव से गुना करना सिखा दिया है। एक या दो दफ़ा आप इस वीडियो को देखोगे तो गुना करना सीख जाओगे।